आज अनुपात समानुपात का छठा एपिसोड। चलिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 से आपके स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ ए बी सी के आय का अनुपात ए बी और सी के आय का अनुपात 7, 9 और 12 के रेशियो में है तथा इनके खर्च मतलब व्यय होता है या खर्च लिखे, खर्च का अनुपात 8, 9 और 15 के रेशियो में है। सवाल में कहा है यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, तो लिखेंगे आय और एक लिखेंगे व्यय। व्यय मतलब खर्च। कहा ए के 1/4 बचत करता है। गौर कीजिएगा, 4 में 1 बचत करता है, इसका मतलब 4 आमदनी करता है तो 1 बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? 3। 4 में 1 बचाता है तो खर्च कितना करता है? 3। यानी कि 4 रुपये आमदनी करता है तो 3 खर्च करता है, तब ना 1 बचाता है। किसका मान दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ ए के निकालेंगे। ए के आय कितना है? 7। और ए के ही व्यय कितना है? व्यय मतलब खर्च 8। अब सवाल में कहा एबीसी के बचत के अनुपात बतलाइए। आय में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 चौका 32 मूड़ी पर लिख देंगे, 7 3 21 ये भी कहा मूड़ी पर लिख देंगे। और आय में 32 से और व्यय में 21 से गुना कर देंगे, तो आय में से व्यय घटा लेंगे। खर्च या व्यय दोनों बात बराबर होता है। आय में से व्यय घटा लेंगे तो बचत बच जाएगा, तो बचत बच जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब इसको गुना कर लेते हैं। 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 26 और 2 28 284। फिर 32 में 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिहाई 27 और 1 28। फिर 32 में 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 3 21 और 1 22 224। फिर 21 में करेंगे 15 इकाई 15 और 15 दूना 30 और 1 31 315। फिर यहाँ गुना करेंगे 21 में 9 से तो 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18। फिर करेंगे 8 इकाई 8 और 8 दूना 16। अब गौर कीजिएगा, आय में से व्यय घटा देंगे तो बचत घट जाएगा। आय में से व्यय घटा लेंगे तो बचत बचेगा। तो 224 आमदनी में 168 खर्च घटा लेंगे, व्यय घटा लेंगे तो बचत बच जाएगा कितना? 56। 288 में 189 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 99। और 284 में 315 घटाएंगे 269 बचेगा। यानी कि 56, 99, 69 बचत के रेशियो हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बस 1 मिनट मुझे बजा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी के कुल वेतन 3330 है। एबीसी का कुल वेतन 3330 है। कहा ये अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का रेशियो खर्च करता है तथा इनकी बचत का अनुपात दिया है 6, 7, 9। बचत दिया हुआ है कि खर्च 80 है तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 20%, 100 - 80, 100 - 85, 15%, 100 - 75, 25%। परसेंटेज को तोड़ेंगे बटा में 100, प्रतिशत को तोड़ेंगे बटा में 100, प्रतिशत को तोड़ेंगे बटा में 100। और इनकी बचत के रेशियो दिया हुआ है 7 अनुपात 6 अनुपात 9। अब इसको काटेंगे 20 × 100 तो 7 × कितना हो जाएगा? 35। 5 से 5 तिहाई 15, 5 से 5 दूना 10, 3 दूना 6, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। अब काटेंगे 25 चौका 100 तो 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। अब सबके तीनों के मान दिया हुआ है 3330 रुपया। यहाँ 6
5 11, 3 4 7 3 10 1 11, 111 के मान है 3330। एक के मान हो जाएगा कितना आएगा 3, 11 3 यानी कि 30। एक के मान कितना हो जाएगा 30। तो कहा बी का वेतन बतावे, तो बी के कितना है 40, 30 गुने 40 1200। अगला सवाल चलिए हम देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 73, बहुत आसान है, ये बटा में दे दिया हुआ है लेकिन बहुत आसान है। यहाँ देखिएगा बोर्ड पे 1300 रुपए को वितरित करना है ए बी सी डी में, इस प्रकार उपलब्ध करना है कि गौर कीजिएगा ए के भाग बटे में बी के भाग बराबर, बी का भाग बटे में सी का भाग बराबर, सी का भाग बटे में डी के भाग बराबर 2/3। इसका मतलब ए बी बी सी सी डी का मान दिया हुआ है 2:3। तब कहा है ए के मान निकालने के लिए, बहुत आसान है, आप लोग पढ़े होइएगा, हमसे जो लोग पढ़े होइएगा उसको हम ऑफलाइन में पढ़ाए होंगे, वही तरीका को बताते हैं। देखिएगा ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर 2:3, सबके मान वही है। तो लिखेंगे यहाँ ए अनुपात बी 2:3, फिर बी के सामने बी 2:3, फिर सी के सामने सी 2:3। और इसको देखिएगा यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के मान निकालना है, बहुत आसान है। यहाँ देखिएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 लिख दिए, ये खत्म हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, ए के भी मान 8 हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब गौर कीजिएगा सर्वदाता सर्वग्राही डोनर, मतलब यहीं से अब काम करेंगे और जहां जाएंगे वहां से मुड़ जाएंगे। 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, ठीक है। फिर इसको खत्म, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, अब ये खत्म हो गया, समानुपात में हो गया। अब करेंगे 7 और 8 15 और 2 17, 17 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 के 5 हाथ में 2 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि 65 बराबर देले हैं 1300 रुपए। तो एक बराबर होगा 65 दूना 1 बराबर होगा 20, 1 बराबर होगा 20। तो सवाल में कहा ए का भाग बतावे, ए का मान, तो ए इसमें कितना है 8, तो गुने कर देंगे 8 से, यानी कि 160, राइट आंसर। चलिए बहुत आसान सवाल है, यहाँ देखिएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो उत्तर हो जाएगा। एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन का मूल्य का अनुपात 8:7 है। यदि स्कूटर की मूल्य टेलीविजन के मूल्य से, यहाँ देखिएगा एक स्कूटर है और एक टेलीविजन है, स्कूटर और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात है 8:7। सवाल में कहा यदि स्कूटर के मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 4000 अधिक है, स्कूटर टेलीविजन से 4000 अधिक है, लेकिन देखिए तो मेरे अनुसार एक से कितना अधिक है, 1 अधिक है। सवाल में कहा कि 4000 अधिक है, तो सवाल में फिर वही बात कहा कि तब टेलीविजन का मूल्य क्या है, टेलीविजन तो ये है 7 चौका कितना हो जाएगा, 7 चौका 28000 टेलीविजन का मूल्य हो जाएगा। फिर से देखिएगा एक स्कूटर एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 8:7 है, स्कूटर टेलीविजन। सवाल में कहा एक टेलीविजन से स्कूटर 4000 अधिक है, लेकिन मेरे अनुसार अनुपातिक राशि में कितना अधिक है, 7 से 8, मेरे अनुसार 1 अधिक है, और सवाल में कहा कितना अधिक है 4000, तो मेरा 1 है, सवाल के 4000 है। जब टेलीविजन के मूल्य कहा था 7 चौका 28000, स्कूटर के मूल्य का था तो 8 चौका 32000। देखिए इस सवाल में टाइप पढ़ाते हैं अनुपात समानुपात में सिक्के पर आधारित प्रश्न। इस सवाल को देखिएगा आप लोग, थोड़ा एक सवाल देख लीजिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो हर एग्जाम में अनुपात समानुपात में सिक्के पर आधारित प्रश्न रहती है। इसलिए एक क्वेश्चन को देखिएगा गौर से, पूरा बारीकी ढंग से देखिएगा, 2 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन में 2 नंबर आप सीख जाइएगा,
दो दो को क्वेश्चन बना दीजिएगा, 2 नंबर हो जाएगा। चलिएगा बोर्ड पर देखिए, एक थैले में नोट का प्रकार लिखेंगे। नोट का प्रकार, नोट के प्रकार है 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट का प्रकार है। गौर कीजिएगा, और लास्ट में अगर मूल्य देगा, धन देगा तो बीच में संख्या निकलेगा, और यदि लास्ट में संख्या देता, टोटल संख्या, तो बीच में मूल्य होता। बस यही ध्यान देना है। ये धन दिया है कुल मूल्य, तब बीच में होगा क्या, संख्या होगा, संख्या, और निकालना है क्या, तब मूल्य। मूल्य दिया हुआ है और निकालना है मूल्य। यहाँ देखिए, अब संख्या के अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। गौर कीजिएगा, यानी कि 20 टकिया आपके पर्स में 20 रुपए की संख्या 3 गो है, तो मूल्य कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 20 × 60 रुपया हो जाएगा। गुना कर देंगे। अगर 10 टकिया 4 गो, ऐसे भी सोचेंगे कि मेरे पर्स में 10 टकिया 4 गो है, तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 रुपया। फिर करेंगे 5 टकिया 5 गो है, तो कै रुपया, 25 रुपया। 60 और 40 100 और 25 125। मेरे अनुसार 125 मूल्य हुआ, टोटल मूल्य धन हुआ 125, और सवाल में धन दिया हुआ है 2000, तो वही 125 के मान दिया हुआ है 2000। इसको काट लेंगे हम छोटा छोटा से, अगर न बुझाए एक बार में तो हमको बुझा रहा है, अगर नहीं बुझाए तो छोटा छोटा काट लेंगे। 25 बचे, अब 25 से काट लेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से काट लेंगे इसको, तो आप कितना बार में कटेगा, देखिए यहाँ काट लेंगे 5 से, 5 दूना 10, 50 25, फिर कर लेंगे 5 चौका 20, और 2 गो जीरो बस बैठा देंगे। फिर कर लेंगे 25 से, 5 से काटे 50 25, 5 8 40, फिर 5 से, तो 5 से कितना बार में 16 85, 1 के मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप इसको भाग देके एक के बार में 1 के वैल्यू लिखिएगा कितना, 16, भाग देके निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब सवाल में कहा कि तो 5 रुपए की नोटों, 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछा है। 5 रुपए के नोटों, संख्या के सामने संख्या, नोटों की संख्या कितना होगा, था 16 बचे 80 गो। 5 रुपए की नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 80 गो। एक चलिए एक और समझिए इसको। हमेशा ऊपर नोट की प्रकार दिया हुआ रहता है और मूल्य नीचे दिया हुआ है, तो बीच में संख्या, अगर यहाँ संख्या दिया हुआ था तो बीच में हो जाता मूल्य। बस यही करना है। हमेशा नोट के प्रकार ऊपर संख्या दिया हुआ है तो बीच में मूल्य, अगर मूल्य दिया हुआ है तो बीच में संख्या। यहाँ मूल्य दिया हुआ है तो संख्या बीच में लिखे हैं। 20 टकिया 3 गो 60, 10 टकिया 4 गो 40, 5 टकिया 5 गो 25, 60 और 40 100 और 25 125 के मान 2000, 1 के मान 16। तो कहा 5 रुपए की नोटों की संख्या, तो 5 है तो 16 25 80। अगला सवाल, चलिए फिर वही सवाल आ गया, सिक्के पर आधारित प्रश्न आ गया। तो कुछ नहीं, हम आपको बताए हैं, ऊपर लिख देना है नोट के प्रकार, यानी कि नोट के प्रकार कैसा है, 1 रुपए, 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं, 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हैं इनके। अब गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा मूल्य दिया हुआ है, यदि मूल्य दिया हुआ है तो बीच में फिर क्या होगा, संख्या होगा, संख्या होगा तो नीचे क्या निकलेगा, मूल्य निकल जाएगा। संख्या के रेशियो मिले हैं 2, 3 और 4 के रेशियो। फिर देखिएगा, वही दिमाग लगाइएगा थोड़ा, यानी कि 1 टकिया 2 गो है तो कै रुपया हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2 रुपया। अठन्नी 3 गो है तो कै रुपया हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा, 3/2 1.5 रुपया हो जाएगा। चरन्नी 4 गो है तो कै रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया 1 रुपया, 3 रुपया 1, 4 रुपया 8 आना, 4.5 रुपया। 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। 4.5, 4.5 को पॉइंट हटा देने के बटा में 10, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी कि 4.5 को हम 9/2 लिखेंगे। यही 9/2 के मान कितना दिया हुआ है, 180 रुपया। 9 दूनी 18, 1 के मान कितना दिया हुआ है, 20 दूनी 40 दिया हुआ है, 1 के मान दिया हुआ है 40। तो कहा कि 50 पैसे की सिक्कों की, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे, ये नहीं 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा था, गुने
3 कर देंगे, 4 तिहाई 12, 120 गो। चलिए अगला सवाल देखिएगा। फिर देखिए अब इसमें आ गया, आपको पता चल जाएगा सिक्को दिया हुआ है, इसमें मूल्य नहीं दिया हुआ है, सिक्को दिया हुआ है। तो अब इस बार में समझ जाइएगा। देखिएगा यहाँ एक थैली में हम आपको बोले हैं कि नोट के प्रकार हमेशा ऊपर होता है। वो कैसा नोट के प्रकार है? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों की कुल मूल्य दिया हुआ है, ये मूल्य दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है यहाँ, तो बीच में क्या होगा? मूल्य होगा। मूल्य होगा तो नीचे लास्ट में क्या निकलेगा? संख्या निकलेगा। कुल मूल्य दे रहे हैं 5, 4, 1। बहुत आसान सवाल है, आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। इसको आप नहीं समझिएगा तो फंस जाइएगा, इसलिए समझना है। उसमें गुना किए थे, आप भी को दिमाग में लग रहा होगा कि साथ में वही कर रहे हैं, गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ देखा 5 रुपया में संख्या निकालना है, 5 रुपया के एक टकिया संख्या निकालना है। तो 5 रुपया में कै गो एक टकिया संख्या खुदरा निकालना है। तो 5 रुपया में कै गो एक टकिया होगा? तो 5 गो, रुपया में नहीं होगा, गो में होगा। 5 गो, 5 गो। अच्छा 4 रुपया में कै गो अठन्नी होगा? 1 रुपया में कै गो अठन्नी होता है? तो 2 गो। तो 4 रुपया में कै गो होगा? 4 दूनी 8 गो। 1 रुपया में कै गो चरन्नी था? आप कहिएगा 4 गो। तो 5, 8 और 4, 12, 5, 17 बराबर दे रहे हैं 340 सिक्के। 340 सिक्के। ये फोन आ गया था इसलिए कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो इसी पर समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ नोट के प्रकार हमेशा ऊपर होता है 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। और मूल्य दे रहे हैं 5, 4, 1 के अनुपात में इसका मूल्य दे रहे हैं। गौर कीजिएगा, संख्या निकालना है, संख्या दिया हुआ है तो नीचे संख्या निकालना है। 5 रुपया में कै गो एक टकिया होगा? तो 5 गो। 5 रुपया में खुदरा कै गो एक टकिया? तो 5 गो। 4 रुपया में कै गो 50 पैसा? यानी 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा। तो 4 रुपया में कै 50 पैसा? 8 गो 50 पैसे, 50 पैसा, 50 पैसा अठन्नी। 1 रुपया में कै गो चरन्नी? तो 4 गो। 8 और 4, 12 और 5, 17 बराबर 340। तो 1 बराबर 20। कहा है कि 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, मूल्य में नहीं करेंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो गुने कर देंगे 4, गुने 4, 20 होगा, क्या होगा? 80 गो। चलिए देखिए अब अगला टाइप आ गया। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है तथा इनकी परिमिति 94 सेंटीमीटर है। इसकी परिमाप 94 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? चलिए बहुत आसान है, आप इसको मेंसुरेशन पर नहीं समझिएगा, मेंसुरेशन ही बताएंगे। ये इसको आसान है, बहुत आसान है। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है तथा इसकी परिमीटर दिया हुआ है 94 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? जब भी अनुपात में हो तो डेनोमिनेटर बराबर करेंगे। 5, 4 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। तो 60 इसको पुराने के लिए इसको 20 से गुना करना जरूरी है, तो इसमें 20 से करना मजबूरी है। 60 पुराने के लिए 15 करना जरूरी है, तो 15 करना मजबूरी है। 60 पुराने के लिए 12 करना जरूरी है, तो इसमें 12 करना मजबूरी है। 60 60 60 डिनोमिनेटर चटक गया। अब इसका हो गया 20, 15 और 12। अब सवाल में कहा कि सबका वैल्यू मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, कि पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 20, 30, 40, 45 और 247। तो 47 बराबर दिया है 94 सेंटीमीटर। 47 बराबर 94 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। कहा है कि सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी कितना है? तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। थोड़ा शोरगुल हो रहा है तो समझिएगा, इसको समझ के बनाइएगा। 24 सेंटीमीटर राइट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल। एक त्रिभुज के कोनों की माप
एक त्रिभुज के कोनों का माप 3, 4, 5 के अनुपात में है। इनके सबसे बड़े कोनों की माप क्या है? तो एक गौर कीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, 60, 60, 60। तो कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 60, 60 और 60। तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 180। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 बराबर 180 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। तो कहा है बड़े कोनों की माप, सबसे बड़े कोनों की माप क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा क्या है? 5 है, तो 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर।